टू एग्जामिनेशन पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जेल पेरी प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर्स वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट ऑलरेडी बीन कमेंस्ड ऑन 19 जुलाई 2017 थर्ड शिफ्ट एंड दिस इज माय क्लास 7th। आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए डाउनलोड करने के लिए दिस क्वेश्चन पेपर्स, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू द लिंक, यू कैन डाउनलोड ऑल द क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम देयर। सो आप सभी लोग इंग्लिश इंग्लिश सॉल्व करना अब धीरे धीरे इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करना सीख गए होंगे। सो वी स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन पेपर्स लाइक आउट ऑफ given four sentences, choose the one which is grammatically correct. First option is she has collected postcard from all over the world. She has collected postcard from all over the world. She collects postcard from all over the world. She collect postcard from all over the world. अब आप देखिए, मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मीनिंग है। देखिए आप लोग, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये देखिए she has collect। अब has is the present परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत। शी हैज हैव कलेक्टेड। अब ये हैव, शी इज अ सिंगुलर फॉर्म, तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ही लगेगा, हैज लगेगा। अगर होता शी हैज कलेक्टेड तो ये ऑप्शन सही होता, ठीक है। अब नीचे फोर्थ ऑप्शन पे पहले आइए, शी कलेक्ट। शी कलेक्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि शी इज अ सिंगुलर, तो शी कलेक्ट्स, नेवर कलेक्ट, ऑलवेज एस लगता ही है। तो शी कलेक्ट, ये थर्ड वाला ऑप्शन है, शी कलेक्ट्स पोस्ट कार्ड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें आपको ग्रामर का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि मैंने आपको हमेशा से समझाया है, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म है, शी इज अ सिंगुलर फॉर्म। अब देखिए थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन ओनली। शी के साथ हैज लगता है, शी के साथ हैव लगता है, शी के साथ हैव कभी नहीं लगता, आई एम सॉरी, शी के साथ कभी भी हैव नहीं लगता, शी के साथ हैज लगता है। लेकिन अगर पहला ऑप्शन होता तो यहां पर कलेक्टेड होता, कलेक्टेड। कलेक्टेड विच इज द वर्ब्स थर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, ठीक है बेटा। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। सो थर्ड वुड बी द राइट ऑप्शन फॉर इट, ठीक है। तो थर्ड पे हम करेक्ट ऑप्शन लगा देते हैं। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमको आउट ऑफ 4 गिवन सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। जनरली जेल पेरी के पेपर में हमेशा ग्रामर को करेक्ट करने के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप अभी सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिए इस चीज के लिए कि करेक्ट ग्रामर को सीखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको सीखने पड़ेंगे टेंसेस, ठीक है। मैं आप लोगों को डेफिनेटली टेंसेस की भी एक क्लास लूंगा जिसमें मैं आपको सभी लोगों को टेंस को पहचानना बताऊंगा कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट टू गो थ्रू टेंसेस, ठीक है बेटा। टू गो थ्रू टेंसेस, गो से रट लीजिए टेंसेस के सारे रूल्स को। डेफिनेटली ये दो क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएंगे। यहां भी देखिए, शी हैज बीन सफरिंग बैडली फ्रॉम स्ट्रेस। शी हैज बीन सफर्ड बैडली फ्रॉम स्ट्रेस। शी हैज बीन सफरिंग बैडली फ्रॉम स्ट्रेस। लास्ट शी हैज सफर्ड बैडली फ्रॉम स्ट्रेस। अब आप देखिए, खुद आप इस चीज को देखिए। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मुझे बताने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इधर आपको कि देखिए शी हैज बैडली, she has suffering badly from stress, she has been suffered, she have been suffered, she have, ये have वाले तो सारे ऑप्शन कट कर लीजिए पहले आप। ये have तो लगता ही नहीं है she के साथ, हमेशा याद रखना she is a singular, तो has लगेगा, ठीक है। शी के साथ हैव वाले ऑप्शन दोनों कट। अब प्रॉब्लम है शी हैज बीन सफरिंग, शी हैव बीन सफर्ड। अब मैंने आपको ये पर कौन सा टेंसेस लग रहा है इसमें? कॉन्टिन्यूअस, मतलब कॉन्टिन्यू हैव बीन लगाए तो यानी कॉन्टिन्यूअस लगा, कॉन्टिन्यूअस के साथ हमेशा वर्ब में आईएनजी लगता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, शी हैव बीन सफरिंग बैडली फ्रॉम स्ट्रेस, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखिए, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो शी हैज बीन सफरिंग बैडली फ्रॉम स्ट्रेस, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड व्हिच इज रिप्लेस्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन में से आता है। आप लोगों को वन वर्ड पता करना, प्रॉपर्टी दैट डिसेंड्स टू अ हायर। प्रॉपर्टी दैट डिसेंड टू अ हायर का एक ही मीनिंग होता है, एक ही मीनिंग है कि मतलब जो प्रॉपर्टी की बात चल रही है, प्रॉपर्टी दैट मतलब वो मेरी प्रॉपर्टी की बात चल रही है। तो प्रॉपर्टी का बेसिकली लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अब देखिए ऑप्शन में देखिए, पेडेस्ट्रिक्स, एंथिज्म, हेरिटेज और ग्रेटिज्म। देखिए जो पेडेस्ट्रिक्स है वो तो डॉक्टर से रिलेटेड वर्ड होता है कि द डॉक्टर हु विल टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, या पेडेस्ट्रिक्स उन्हें कहा जाता है। एंथिसिक्स कौन से होते हैं? एंथिसिक्स जैसे स्टडी करने वाले लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, हु वुड स्टडी सो मेनी थिंग्स। और हेरिटेज का मतलब इधर होता है, आपने जनरली किसी के घर के बाहर भी देखा होगा कि हेरिटेज लिखा रहता है, तो हेरिटेज इज रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी वर्ड। सो हेरिटेज इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हेरिटेज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हेरिटेज इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए आप सभी लोग, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है हेरिटेज। हेरिटेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी विच इज मेरी, मतलब हेरिटेज मतलब वो मेरी है, जिसका प्रॉपराइटर मैं हूं, जिसके नाम पर उसके पेपर्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेरिटेज, ओके।
ठीक है। उसके बाद आउट ऑफ 4 गिवन वर्ड्स ओनली वन इज स्पेल्ड करेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। अब स्पेल्ड करेक्टली निकालना है, सेक्युलर, सीजर, सेक्रीफाइस, सेक्रेटरी। ये देखिए, आप ये देखिए सीजर की स्पेलिंग में एस डबल सी कभी नहीं आता, टू इज रॉन्ग। थर्ड देखिए सेक्रीफाइस में एफ, तो सेक्रीफाइस में एफ कभी नहीं आता, सेक्रीफाइस ये बिल्कुल गलत है। सेक्रेटरी में एस ई स्टार्ट होता है, तो ऊपर वाले फर्स्ट इज सेक्युलर, सेक्युलर इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, फर्स्ट स्पेल इज द करेक्ट स्पेल। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन है आपका, वन इज नॉट करेक्ट स्पेल, फाइंड द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल। आपको स्पेलिंग्स भी लर्न करके जानी है, क्योंकि स्पेलिंग्स बहुत आती हैं एग्जाम में। यू मस्ट नो डबल ई वाली स्पेलिंग और डबल ए वाली स्पेलिंग, डबल एल वाली स्पेलिंग, जिनमें कंफ्यूज करने के तरीके होंगे वो यही ऑप्शंस होंगे, जैसे लेबोरेटरी, इक्वालिटी, लिबर्टी, नॉलेज। देखिए लेबोरेटरी की बिल्कुल स्पेलिंग सही है, इक्वालिटी की भी स्पेलिंग सही है, लिबर्टी की भी स्पेलिंग, लिबर्टी नॉलेज की भी स्पेलिंग सही है, ओनली स्पेलिंग किसकी गलत है? लिबर्टी की। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन which is spelled correctly called as liberty, right? So liberty is a wrong, liberty is the correct option, and liberty spelling is wrong, right? So liberty is the correct option. Find the word which is replaced from the given sentences. Diverse in character or content, diverse in character or content, राइट? डाइवर्स मतलब जैसे डाइवर्सिटी किसको कहती हैं? जब जनरली हमने ये वर्ड सुना होगा डाइवर्सिटी इज अनेकता में एकता, राइट? डाइवर्सिटी मतलब सो मेनी डिफरेंट थिंग्स एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट आर सपोज टू बी that's supposed to be comments. So transparent, heterogeneous, homogeneous, opaque. So देखिए डाइवर्स की बात आती है, डाइवर्स होमोजीनियस मीन्स सेम, ट्रांसपेरेंट मीन्स दिखने वाला, ओपेक इन द सेंस बिल्कुल ना दिखने वाला, और हेटेरोजीनियस का मतलब है मिक्सिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स और मिक्सिंग ऑफ सो मेनी एलिमेंट। जैसे हम केमिस्ट्री के लेवल पर जब बात करते हैं तो हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स बनाते थे अपन, मतलब मेल मिलाप बहुत सारे, तो हेटेरोजीनियस इज ऑल अबाउट रिलेटेड विथ। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सभी लोग ध्यान रखें। In the given sentence there might be an error, find the error that and find out the error। अगर डी है तो करेक्ट, we were waiting at the station, were we, no error। इसका जो ऑप्शन है वो नो एरर है। देखिए we were waiting at the station, ये बिल्कुल सही है। were we क्या हम कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन टैग है, और क्वेश्चन टैग हमेशा एग्जाम में आता है, तो क्वेश्चन टैग्स को भी प्लीज समझ लें। तो ऑप्शन 4 इज डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, इसमें कोई भी दो मत नहीं कि गलत नहीं है। A sentence with the underlined idiomatic expression is given, what is the meaning of idiomatic? To put down in black and white in the given sentence. I think I understand what are you talking about, but we need to put down the details in black and white। देखिए, but to need the, I think I understand what are you talking about, but we need to put down the details in black and white। मतलब आप खुद समझिए कि क्या कहना चाहता है। None of above, to shout loudly so everybody can hear, to argue loudly, to write down on a paper। मतलब ये बात चल रही है कि जनरली क्या होता है ना, अपन किसी को समझाने के लिए या तो अपनी आवाज तेज कर लेते हैं, जनरली किसी को समझाने के लिए, या आर्ग्यूमेंट्स लाउडली करते हैं। आई थिंक आई अंडरस्टैंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, बट वी नीड टू पुट डाउन द डिटेल्स। मतलब हमें हमारी जो पुट डाउन द डिटेल्स इन ब्लैक एंड व्हाइट कैन बी ओनली पॉसिबल ऑन द पेपर। तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। सो प्लीज टेक केयर, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगेन आइडोमेटिक एक्सप्रेशन एट द बॉटम ऑफ द लेडर इन द गिवन सेंटेंस। Take startups may start at the bottom of the ladder economy, but their business model they have high potential for the growth। देखिए कहने की बात है, टेक अप स्टार्ट में स्टार्ट एट द बॉटम ऑफ द लेडर इकोनॉमी, बट द बिजनेस मॉडल, मतलब ये बात चल रही है कि मतलब ये किससे रिलेटेड? एट द बॉटम ऑफ द लेडर। एट द बॉटम ऑफ द लेडर का मतलब होता है सीधे सीधे, इसका मतलब है एट द लोएस्ट पोजिशन। सो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रखें इस चीज का। A given sentence with the underlined word, find the word which is most similar in meaning with the other। The project is completely accord with the government policy। Accord with the government policy का मतलब है कि accord का मीनिंग क्या होता है बेटा? accord का मीनिंग सिर्फ इतना सा होता है कि देखिए quarrel, conflict, agreement, disagreement। देखिए quarrel और conflict दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, और फोर्थ जो ऑप्शन दिया है डिसएग्रीमेंट वो भी इसके जैसा ही लग रहा है। मतलब 3 ऑप्शन सेम है और 2 ऑप्शन गलत हैं। 3 ऑप्शन सेम है और एक ही ऑप्शन विच इज अकॉर्ड जो कि परफेक्टली करेक्ट है, वो है थर्ड ऑप्शन कॉल्ड एग्रीमेंट। ठीक है,
A sentence with the underlined word given below. Find the word which is oppositely highlighted from the sentence. The disease can be caused by the variety of viruses, bacteria, and other organisms that can contaminate food or water. Dirty, stale, pollute, purify. अब आप खुद सोचिए, ये dirty, stale, stale का भी मतलब होता है पूरा गंदा, completely खराब, पूरी तरीके से खराब. Stale का मतलब होता है, stale जनरली फूड के लिए लगता है, फूड इज स्टेल, बदबूदार, यू नो. पॉल्यूट, वो भी गंदा. मतलब सारी चीजें जो डर्टी, स्टेल, पॉल्यूट, ये तीनों ऑप्शन जो वो पूरे खराब हैं, सिर्फ जो प्यूरिफाई इनसे अलग है. तो ये क्या बोला इन्होंने? फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट. तो सर कंटेमिनेटेड का अपोजिट वर्ड क्या हुआ बेटा? कंटेमिनेटेड का अपोजिट वर्ड सीधा सीधा क्या हुआ? प्यूरिफाई. तो कंटेमिनेटेड का अपोजिट हुआ प्यूरिफाई. ओके, सभी लोग ध्यान रखिएगा. A sentence with the underlined word is given below. Find the word which is opposite to the highlighted word from the given option. Tax has been deducted from the payment. Deducted word जो है यहाँ पर opposite deducted का ही मांगा है. इधर देखिए, vanished, eliminated, subtracted, ये सब एक जैसे लग रही है. vanished, eliminated, subtracted, added. देखिए, आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, थोड़ा देखिए. eliminated is same, vanished is same, subtracted is same, है ना? और only added is not same. तो added is the correct option. ठीक है, added is a correct option. Fill in the blanks with the correct preposition. The real diamond can easily scratch a pen glass. देखिए, easily, a real diamond can easily scratch off पेन ग्लास. जब भी हम किसी दो पर्टिकुलर थिंग्स की बात करते हैं दैट कैन बीट ईच अदर, तो हमें क्या ऑप्शन मिलता है? ऑफ इज अ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ऑफ इज अ करेक्ट ऑप्शन. हियर fill in the blank with the correct. He was totally ignorant dash his progress, by his progress, from his progress, among his progress, of his progress. So the correct option is off. He was totally ignorant of his progress. When someone related with the progress, अगर किसी भी चीज को, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को किसी भी पर्टिकुलर चीज से रिलेट किया जाता है तो उसमें हमेशा क्या लगता है? ऑफ. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑफ. Fill in the blanks with the correct article. We leave dash few miles from a city. We leave a few miles. Of course, इसमें बहुत नॉर्मल सा है. A few. And तो लग नहीं सकता. The few miles. The को ये सब डेफिनेट थिंग की तो बात की नहीं है जो the लगे. तो इसमें आर्टिकल तो लगेगा, लेकिन a few miles from a city. Okay. Fill in the blanks with the correct article. I am learning to play piano का मतलब होता है कि अगर मेरे पास ऐसा होता है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट. I am learning to play instrument. So I am learning to play अ इंस्ट्रूमेंट. लेकिन यहाँ पे पियानो की बात करी गई है, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट उनमें से पियानो, यानी ये डेफिनेट की बात करी, इसीलिए यहाँ पे आप द लगा कर आना. ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि मेरे कहने का क्या मीनिंग है? यहाँ पे मेरे कहने का मीनिंग समझ आ रहा है आपको सभी लोगों को? तो ऑप्शन इज द. Out of 4 given options, choose the correct conjunction to fill in the blanks in the given sentence. He looked disappointed at their decision. Didn't argue. But he didn't look disappointed at their decision. But didn't argue. But के साथ क्या आएगा? But didn't argue. But didn't argue. Out of 4 given options, choose one to join two sentences given below to make meaningful sentence. We ran after him. Dash. We ran after him, he escaped. He ran after him, but he escaped. But again इसमें भी क्या लगेगा? But. ठीक है. Out of 4 given option, choose the most appropriate to fill in the blanks. Your car dash service before the winter. May before the winter, no. Might before the winter, no. Before the winter. पॉजिटिव सेंस में बात करें तो ought to have. जनरली जब पॉजिटिव सेंसेस में बात करी जाती है और रेस्पेक्टफुली बात करी जाती है तो ought to have service before the winter. So first option is a correct option.